मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक हम सबको सेहत, ईमान, खुशहाली, इज़्ज़त वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, हमारे लिए आसानियों और बरकतों के मामलात फ़रमा दे और दुरूद पाक को हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम सर्दी जी बहुत ज़्यादा हो गई है, सर्दियों की सौगात गाजर का हलवा तैयार कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने ये 6 किलो गाजरें ले ली हैं और उसको मैंने हल्का हल्का छुरी से जैसे पोंछ के साफ़ करना होता है ना, उसको मैंने काटा नहीं है, ऐसे पोंछ के मैंने साफ़ कर लिया और इसके पीछे वाली डंडियाँ मैंने काट दी हैं और इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। आपको मेरा बताने का मकसद ये है कि हमने इस मरहले पे, और एक तो गाजर की क्वालिटी हमने गौर रखना है कि ये मैंने देखें बहुत बड़ी वाली गाजरें नहीं ली, सारी मीडियम साइज्ड गाजरें और बिल्कुल लार्ज गाजरें। और इसके अंदर देखें किसी के अंदर भी वो इतना ज़्यादा वो नहीं है, जो गांठें वगैरह होती हैं इसमें ना, बिल्कुल रस से भरी हुई बड़ी प्यारी सी गाजरें। ये देखें पीला वाला एरिया भी इसका बहुत कम है जो जायके को ख़राब करता है। अच्छी मतलब एक साइज़ की दरमियाने साइज़ की हमने गाजरें ले ली हैं, उसको हमने छील ली है और अब उसको हमने वॉश कर लिया है। अब हमने इस मरहले पे इसको कद्दूकश कर लेना है और कद्दूकश करने के बाद हमने उसको वॉश नहीं करना है। कद्दूकश भी हमने ये सबसे मोटा वाला जो ग्रेटर की साइड होती है उसके साथ हमने कद्दूकश कर लेना, उसके बाद हमने इसको नहीं धोना। तो अब हम इसको कद्दूकश कर लेते हैं और फिर हम गाजर के हलवे की तरफ काम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 6 किलो गाजरें हमने कद्दूकश कर ली हैं। जो मैंने आपको मोटी साइड का ग्रेटर दिखाया था उसके साथ हमने कद्दूकश कर ली हैं। अब दूसरे चूल्हे पे हम दूध का पतीला चढ़ाएंगे और नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़े पतीले में 6 किलो हमने गाजर ली थी और 6 किलो ही हमने दूध ले लिया। इसको हमने बड़े पतीले में ट्रांसफ़र किया है। साथ हम चूल्हा ऑन करेंगे और साथ ही हम अपनी गाजरें आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी गाजरें हमने सारी इसमें दूध में शामिल कर दी। अब फुल आंच करके हम इसको बॉयल आने तक पका लेंगे और इसी दूध में गाजरें पकेंगी, अंदर इसका खोया भी तैयार होगा। मज़ीद खोया भी हम इसमें शामिल करेंगे। बेहतरीन हमारी देसी तरीके से हमने बड़ी मज़ेदार हलवाई स्टाइल में ज़्यादा दूध में पकाएंगे, जिससे गाजर का भी असल जायका निकल के आएगा, खोया भी अंदर तैयार होगा। अब हम इसको बॉयल आने तक वेट करेंगे। हाँ जी अब हमारी देखिए गाजर दूध में बॉयल आ गया, गाजरें पकना शुरू हो गई हैं। इसी मरहले पे हम इसमें ये मैंने इलायचियाँ तोड़ ली हैं, ये इलायचियाँ इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही हम इसमें चीनी डाल देंगे। 5 किलो दूध और 5 किलो गाजर हो तो 1 किलो चीनी जाती है। हमारे पास 6 किलो दूध 6 किलो गाजर है, हम इसमें भी 1 किलो का रखेंगे तो हिसाब बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि गाजरें बिल्कुल मौसम की हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और बहुत मीठी हैं, तो इसलिए मैं थोड़ी सी चीनी रोक रही हूँ। तो हम बाद में चेक कर लेंगे, अगर कम लगी तो डाल देंगे और अगर सही रही तो फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। अब हम इसको बस पकने देंगे, अब ये खुद ही खोया बनेगा इसका और गाजर पकेगी। अब हम इसको आधे से पौने घंटे के बाद आके चेक करेंगे। आँच हमने दरमियानी कर देनी है, बीच बीच में से हमने इसको चलाते रहना है। अभी इसको बेफिक्री से पकने देना है हमने, क्योंकि दूध काफ़ी सारा है वो पकेगा, रिड्यूस होगा, तो फिर हम इसके बाद उसको चेक करेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गाजर के हलवे को पकते हुए 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं। ये देखिए पानी यहाँ से जहाँ तक दूध था फुल भरा हुआ था, अब इतना नीचे चला गया। गाजर ने अपना पानी छोड़ा, चीनी ने अपना पानी छोड़ा, दूध खुश्क हुआ। तो अभी हमारा हलवा पकने की मरहले में ही है। अभी थोड़ा सा और इसको हम खुश्क करेंगे, दूध को बिल्कुल खुश्क करेंगे। इसके साथ साथ ही हमारा खोया तैयार होगा साथ ही बन के। और चीनी आपने इस मरहले पे चेक कर लेनी है। चीनी जैसे मैंने ये थोड़ी सी बचा ली थी, 1 किलो का पैकेट था ये भी मैं इसमें शामिल करूँगी। वैसे तो चीनी पूरी है, लेकिन इतनी डाल भी देंगे तो कोई हर्ज नहीं है। मतलब कि हिसाब पूरा है, 6 किलो गाजर, 6 किलो दूध और 1 किलो चीनी, ये परफेक्ट आपको जाएगा। तो ये मैंने ज़रा सी बचा ली थी कि कहीं तेज़ ना हो जाए, लेकिन अब मैंने डाल दिया पूरा पैकेट डाल दिया। 5 किलो में भी डालें तो भी बड़ा सही रहता है। और 6 किलो में भी मैंने 1 किलो ही चीनी डाली है। 6 किलो के हिसाब यानी 6 किलो दूध, 6 किलो गाजर और 1 किलो चीनी का हिसाब बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अब हम इसको मज़ीद पकाएंगे, इसको बिल्कुल खुश्क करेंगे दूध को, तो फिर मैं हाजिर होती हूँ। जी अब हमने इसको देखिए माशाल्लाह काफ़ी हद तक इसका दूध खुश्क हो गया और ये पक चुकी है गाजर हमारी बिल्कुल। इसका ना ज़रा ज़बरदस्त है, लेकिन अभी थोड़ा सा दूध इसमें बाकी है। इस मरहले पे हम इसमें घी शामिल करेंगे। 1 कटोरी घी है, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनली है, ये आप डालना चाहें तो डाल लें। देसी घी डालें तो वो फुली रिकमेंडेड है, उससे बड़ी अच्छी खुशबू और बड़ा अच्छा जायका हो जाता है, बड़ा दोबाला काम हो जाता है। ये हम इसलिए डालें कि थोड़ी सी घी इसमें हलवे में चमक सी आ जाए।
तो ये ज़रा इसके साथ हम घी के साथ इसको भून लेंगे, दूध को मज़ीद खुश कर लेंगे, तो फिर हम इसमें खोया शामिल करेंगे। उतनी देर पहले हम इसको दूध को तेज़ आंच की भी है मैंने, लेकिन ये देखिए मैंने पूरे टाइम हमारा बिल्कुल नीचे से पतीला बिल्कुल साफ़ हो। आपने ये ख्याल करना है कि जले बिल्कुल नहीं, और ये हमारा दूध खुश्क हो जाए और ये घी पे आ जाए, तो फिर हम मिलते हैं। लेकिन देसी घी फुली रिकमेंडेड है। अगर देसी घी नहीं है तो आप डालडा घी डाल लें या ऑयल भी आप शामिल कर सकते हैं। जी हमारे हलवा बिल्कुल भून चुका है, देखिए ऑयल ऊपर आ चुका है, पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, दूध इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है, लेकिन बिल्कुल पतीला हमारा नीचे से बिल्कुल साफ़ है। इस मरहले पे हम इसमें ये अपना खोया शामिल करेंगे। ये तकरीबन 400 ग्राम खोया है, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाह। मज़ेदार सा एक खोया है, इसकी मेरा होममेड खोया। आप चाहें तो इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे देख सकते हैं, इसका लिंक मैं दे दूँगी नीचे। इसमें हम इसको और मज़ीद मिक्स करेंगे। जी अब आप चाहें तो इसमें दिल खोल के इस मरहले पे ड्राई फ्रूट भी शामिल कर सकते हैं। मैं ड्राई फ्रूट उसमें लास्ट में डालूँगी। ये मैं ड्राई फ्रूट बीच में शामिल नहीं करूँगी, लास्ट में डालूँगी, क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं। जिसने रिमूव करना है तो रिमूव कर ले, जो इस्तेमाल करना चाहता है वो इस्तेमाल कर ले। अब हम इसको डिश आउट कर देंगे अपने हलवे में। बेहतरीन हमारा हलवा तैयार है, इसको डिश आउट करेंगे। जी हमारा ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह गाजर का हलवा बनके बिल्कुल तैयार है। आप भी इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट निकलेगा, आपका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा बनेगा और आप इसको सर्दियों में इंजॉय करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हों तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।